बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रमज़ानुल मुबारक बाबरकत और बारहमत माह मुकर्रम, इसकी बड़ी तेज़ी के साथ रुखसती हो रही है। रमज़ान शरीफ दूसरे महीनों की बनिस्बत तेज़ी से गुज़रता है और ये ऐसा महीना है जो अल्लाह पाक की बारगाह में बड़ी वक़्त वाला है, बड़ी इज़्ज़त वाला है। देखें, 11 महीनों के नाम अल्लाह ने कुरान पाक में नहीं बयान फरमाए, लेकिन इस महीने का नाम कुरान पाक में आया है। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, सिर्फ़ इसी महीने का नाम कुरान पाक में आया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, लेकिन जितना प्यार उनको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से था दूसरे बेटों से नहीं था। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। हिकायत के तौर पर यह बात बयान की गई है कि 12 बेटे, आहदा अशरा कौकबा 11 सितारे और चाँद सूरज ये सजदा कर रहे थे। तो जितनी इज़्ज़त, जितनी मोहब्बत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से थी, इतनी दूसरे भाइयों से नहीं थी। इसी तरह मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में जितनी इस महीने की वक़्त है दूसरे महीनों की नहीं है। ये महीना इतना अज़मत वाला है, हदीस पाक के अंदर आता है कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए रमज़ान शरीफ क्या है तो ये तमन्ना करे कि पूरा साल ही रोज़े रहें, पूरा साल ही रमज़ान रहे। तो कोशिश करें कि रमज़ानुल मुबारक जो अल्लाह ने दिया हुआ है ना, जो घड़ियाँ, ये इनकी कदर करें। ये फूड कल्चर का महीना नहीं है और गेमें खेल कर, वीडियोज़ सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज़ में गुजारने का महीना नहीं है। ये महीना अपनी ख़ताओं को मिटाने का महीना है। ये महीना नेक अमाल, माल कमाने से ज़्यादा नेक अमाल कमाने का महीना है। ये महीना अपनी ख़ताओं को मिटाने का महीना है, अपने जिस्मानी बोझ से ज़्यादा अपनी गुनाहों के बोझ को हल्का करने का महीना है। तो हज़रत इमाम मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की बात मुझे याद आ गई। वो फरमाते थे कि रमज़ानुल मुबारक में की हुई इबादत का असर पूरे साल रहता है। जिस बंदे का जैसा रमज़ान गुज़रेगा उसका बाकी का साल भी वैसा ही गुज़रेगा। जिस बंदे का ये महीना इबादत में, रोज़े में, तिलावत में, इस्तिग़फ़ार में, सदका और खैरात में गुज़रेगा, उसके 11 महीने भी वैसे ही गुज़रेंगे। तो कोशिश करें कि ये महीने को, ये गोल्डन पीरियड है, इसको वैल्यू वाला बनाएं, इसको इज़्ज़त वाला बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इस्तिग़फ़ार करें, इबादत करें, तिलावत करें, इसके अंदर हर वो काम करें जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को पसंद है। दुरूद पाक की कसरत करें, कोई वक़्त भी खाली ना जाए। तो वक़्त गुज़र ही जाएगा, नेकी करके भी गुज़र जाता है वक़्त, गुनाह करके भी गुज़र जाता है वक़्त, फ़ुज़ूल भी गुज़र जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि रमज़ानुल मुबारक, मुझे एक बात याद आ गई, वो सूफिया फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को रमज़ान जैसा बना लो तो मौत ईद जैसी हो जाएगी। मरने के बाद वाली ज़िंदगी खुशियों वाली होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर शब शब कदर अस्त, हर रात ही कदर वाली है अगर तू कदर करे तो रमज़ानुल मुबारक की हर रात कदर करने वाली है। कोशिश करें इसकी इशा और सहरी बाजमात, फजर की नमाज़ और इशा की नमाज़ बाजमात पढ़ी जाए, हर नमाज बाजमात हो। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।